सभी को सुप्रभात। आज कक्षा 11 विषय समाज शास्त्र में मैं आपको सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। समाज में नियंत्रण के कई अभिकरण बनाए गए हैं जिससे सामाजिक व्यवस्था जिस प्रकार चल रही है वह सुचारू रूप से चल सके। तो सामाजिक नियंत्रण के साधनों में या सामाजिक नियंत्रण के वो प्रकार कौन कौन से हैं या किनके माध्यम से समाज में नियंत्रण स्थापित किया जाता है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। आज मैं आपको औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के बारे में बताऊंगा। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण वह साधन होते हैं जिनके माध्यम से मानव के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, आज हम जिस व्यवस्था में हैं, समाज की जिस व्यवस्था या संरचना में हम जिस वर्तमान में हैं, वह व्यवस्था औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के ही अंतर्गत आती है। जैसे अगर हमने समाज में कोई भी काम नियम विरुद्ध किया तो उसकी हमें सज़ा तुरंत मिलती है। हमने किसी को मारा तो क्या करेगा, वो तुरंत फ़ोन उठाएगा और 112 नंबर डायल करके पुलिस बुलाएगा। यानी कि कानून के माध्यम से मानव के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण में जो नियम कानून की व्यवस्था है, नियमन की जो व्यवस्था है वह पहले से ही स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। ठीक है, कि अगर आप कोई भी असामाजिक कार्य करते हैं तो आपको इस प्रकार दंड मिलेगा। ठीक है, तो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण है क्या? तो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण वह नियंत्रण है जो मानव के व्यवहार पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित करता है। अगर हम कहें कि औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत क्या क्या आता है या वह कौन से प्रत्यक्ष अभिकरण है जो हम पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, तो अगर हम घर में हैं तो माता पिता वो हमारे व्यवहार पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित करते हैं। घर से बाहर निकले तो पास पड़ोस के जो बड़े बुजुर्ग हमारे पड़ोसी हैं वो हम पर नियंत्रण स्थापित करते हैं अधिकारपूर्ण तरीके से। उसके बाद अगर हम विद्यालय जाते हैं तो वहाँ जो हमारे गुरुजन हैं, जो विद्यालय की व्यवस्था है, हम उसके नियमन के अंतर्गत अपने कार्यों को करते हैं, यानी कि वहाँ पर भी हम नियंत्रण में रहते हैं। तो इस तरीके से, और अगर हम समाज में देखें तो कानून है, ठीक है, कोर्ट है, तो और कचहरी, दुनियादारी, ये जितनी भी प्रत्यक्ष रूप से चीज़ें हम देखते हैं ये हमारे व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करते हैं, इसलिए हम इसे औपचारिक सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की विशेषताएं क्या है? तो पहली विशेषता है राज्य या किसी औपचारिक संस्था द्वारा लागू किए जाते हैं। ठीक है, ये बड़ी व्यवस्था है। जो भी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन है, अभिकरण है, वह राज्य सरकार या तो समाज में लागू करती है या उसके द्वारा चयनित किसी संस्था के माध्यम से जो है प्रत्यक्ष रूप से समाज में नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। देखिए, समय समय पर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें भी हमारे समाज को नियंत्रित करने के लिए नए नए विधान बनाती हैं। ठीक है, और उस विधान के तहत हम अपना व्यवहार समाज में प्रकट करते हैं या व्यवहार करते हैं। दूसरा क्या है, अगर हम औपचारिक सामाजिक नियंत्रण में देखें तो दूसरी विशेषता है सोच विचार कर सचेत प्रयत्न द्वारा लागू किए जाते हैं। जो भी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन है वह एक विशेष पढ़े लिखे कहिए या ये कहिए कि विद्वान लोगों की सभा में या उनकी कमेटी में उन नियमों को पहले रखा जाता है, चर्चा पर चर्चा होती है कि यह नियम समाज में लगाने योग्य है या नहीं है। ठीक है, फिर उस नियम कानून के कुछ अंशों को समाज में लगाकर देख लिया जाता है कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। अगर वह समाज के लिए हितकारी है तो निश्चित रूप से वह पूरे राज्य में क्या है, उन नियमों कानूनों को लगा दिया जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के विशेषताएं हैं इसमें बताया गया है दूसरी विशेषताओं में सोच विचार कर सचेत प्रयत्न, मतलब हर तरीके से उसको प्रैक्टिकल में लेकर, ठीक है, धरातल पर उसको अवतरित करके, उसको अवतरण करके देख लिया जाता है कि हमारे द्वारा बनाए गए नियम कानून समाज के योग्य हैं या नहीं है, इनसे निष्कर्ष निकल रहा है, प्रतिफल अच्छा आ रहा है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तभी इनको लगाया जाता है।
औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की तीसरी विशेषता है नियम विरुद्ध आचरण करने पर दंड की व्यवस्था। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का बहुत ही प्रभावपूर्ण यह साधन है कि अगर आपने कोई भी असामाजिक या नियम विरुद्ध कार्य किया तो आपको प्रत्यक्ष रूप से दंडित किया जाएगा। अगर सामाजिक स्तर पर आपने किसी से गाली गलौज मार दंगा किया तो पुलिस आपको वहीं दंडित करेगी और ले जाके थाने में बंद कर देगी। तो वही लिखा है कि अगर आपने नियमों के विरुद्ध कार्य किया तो आपको दंड भी मिलेगा। फिर देखिए औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की विशेषताओं में चौथी विशेषता है मानव के बाहरी पक्ष पर नियंत्रण स्थापित करना। तो मानव का जो बाहरी पक्ष है, बाहरी पक्ष जो हम क्रियाकलाप करते हैं उन पर औपचारिक सामाजिक नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से लागू होता है। हम समाज में सभी को समान अधिकार मिले हुए हैं, वो चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस जात की हो, चाहे जिस पंथ का हो, चाहे जिस संप्रदाय का हो, सबको समान अधिकार मिले हैं। लेकिन अगर हम किसी धर्म विशेष को लेकर चलेंगे, किसी पंथ विशेष को लेकर चलेंगे, किसी जात विशेष को अधिक महत्व देंगे तो निश्चित रूप से यह कानून के विरुद्ध होगा। और जब यह कानून के विरुद्ध होगा तो हमें वही बात है, जब कानून के विरुद्ध कार्य करेंगे तो हमें दंड भी मिलेगा। तो हम जो बाहरी हाव भाव जो हमारा है, जो हमारी भाषा है, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे कार्य हैं, अगर इनसे किसी को कष्ट होता है शारीरिक, मानसिक या सामाजिक तो दंड का विधान तय है। इसलिए हमें मानव को बाहरी पक्ष जो है हमारा जो आचार विचार आचरण क्रियाकलाप है वो भी नियम कानून के दायरे में होने चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको आज औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का अर्थ और उसकी विशेषताएं बताई हैं। आप सभी इसे कापी पे नोट कर लेना, ठीक है। और बाकी जो नोट्स है वो हम आपको भेजते रहेंगे।